आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत 1950 के दशक में हुई थी। स्टॉप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ है कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता। स्टॉप इसके जरिए कंप्यूटर या रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जाता है, जिसे उन्हीं तर्कों के आधार पर चलाने का प्रयास किया जाता है, जिनके आधार पर मानव मस्तिष्क काम करता है। स्टॉप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक जॉन मैकार्थी के अनुसार यह बुद्धिमान मशीनों, विशेष रूप से बुद्धिमान कंप्यूटर प्रोग्राम को बनाने की विज्ञान और अभियांत्रिकी है, अर्थात मशीनों द्वारा प्रदर्शित बुद्धिमत्ता है। स्टॉप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट या फिर मनुष्य की तरह बौद्धिक ढंग से सोचने वाला सॉफ्टवेयर बनाने का एक तरीका है। स्टॉप यह इस बारे में अध्ययन करता है कि मानव मस्तिष्क कैसे सोचता है और समस्या को हल करते समय कैसे सीखता है, कैसे निर्णय लेता है और कैसे काम करता है। स्टॉप पैरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल ऐसे कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए किया जाता है जो उन समस्याओं को हल करने की कोशिश करते हैं, जिन्हें मनुष्य आसानी से कर सकते हैं। स्टॉप जैसे किसी फोटो को देखकर उसके बारे में बताना, इसी प्रकार एक अन्य काम जो इंसान आसानी से कर लेते हैं वह है उदाहरणों से सीखना। मशीन लर्निंग प्रोग्राम भी यही करने की कोशिश करते हैं, यानी कंप्यूटरों को उदाहरणों से सीखने के बारे में बताना। स्टॉप इसके लिए बहुत सारे एल्गोरिदम आदि जुटाने पड़ते हैं, ताकि कंप्यूटर बेहतर अनुमान लगाना सीख सके। स्टॉप लेकिन अब कम एल्गोरिदम से भी मशीनों को तेजी से सिखाने के लिए उन्हें ज्यादा कॉमन सेंस का प्रयास किया जा रहा है, जिसे तकनीकी भाषा में रेगुलाइजेशन कहा जाता है। स्टॉप इसका उद्देश्य अमेज़न वेब सर्विस के शैक्षणिक तक पहुंच सुनिश्चित करके क्लाउड रेडी रोजगार कौशल विकसित करना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा मशीन अधिगम पर एक क्लाउड रिसर्च लैब की स्थापना में आवश्यक मदद करना है। स्टॉप पैरा एआई मनुष्यों के लिए उल्लेखनीय लाभ के साथ प्रभावशाली अनुप्रयोग उपलब्ध करता है, लेकिन सामाजिक, राजनीतिक या नैतिक पहलुओं के साथ कई ऐसे अनुत्तरित प्रश्न है, जिनका जवाब मिले बिना इस पर प्रश्न चिन्ह बना ही रहेगा। स्टॉप एआई के व्यापक इस्तेमाल के ऐसे परिणाम हो सकते हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की गई है। स्टॉप एआई में मनुष्यों के स्थान पर मशीनों से काम लिया जाएगा, मशीनें स्वयं ही निर्णय लेने लगेगी और उन पर नियंत्रण नहीं किया गया तो इससे मनुष्यों के लिए खतरा भी उत्पन्न हो सकता है। स्टॉप वैज्ञानिक इसे सबसे बड़ा खतरा तब मानते हैं जब कृत्रिम बुद्धि के जरिए मशीनें बिना मानवीय हस्तक्षेप के नैतिक पहलुओं पर फैसला लेने लगेगी, जैसे जीवन, सुरक्षा, जन्म मृत्यु, सामाजिक संबंध आदि से जुड़े फैसले, सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंस का भी यही कहना था कि मनुष्य हजारों वर्षों के धीमे जैविक विकास क्रम का परिणाम है जो एआई का मुकाबला नहीं कर सकता। स्टॉप बिल गेट्स का मानना है कि यदि मनुष्य अपने से बेहतर सोचने समझने वाली मशीन बना लेगा तो वह मनुष्य के अस्तित्व के लिए ही सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। स्टॉप माना जा रहा है कि
एआई के इस्तेमाल से संचार, रक्षा, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन और कृषि आधारित क्षेत्रों में बड़ा बदलाव आ सकता है। स्टॉप। हालांकि इसके लाभ अभी बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसके खतरों को लेकर कहा जा सकता है कि एआई के आने से सबसे बड़ा नुकसान मानव अस्तित्व को ही होगा। स्टॉप पैरा। आज के आपस में जुड़े विश्व में कंपनियों का एक बेहद छोटा समूह बड़ी मात्रा में डेटा इकट्ठा कर रहा है। स्टॉप। इस समेकित डेटा तक पहुंच से न केवल किसी व्यक्ति के दिन प्रतिदिन की गतिविधियों, अंतः क्रियाओं आदि के विषय में जानकारी मिल सकती है, बल्कि स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त या अस्पष्ट रूप से चिन्हित रुचियों के संदर्भ में भी सेंध लगाई जा सकती है। स्टॉप। इस डेटा के माध्यम से कोई भी हमारी गतिविधियों, अतीत और पैटर्न अथवा किसी के सामान्य जीवन के प्रतिरूप के विषय में किसी भी प्रकार की जानकारी हासिल कर सकता है। स्टॉप पैरा। किसी व्यक्ति की ऑनलाइन गतिविधियों के डेटा तक अवैध पहुंच की संभावना के मद्देनजर देखें तो यह निजता के अधिकार के लिए जोखिम की स्थिति तैयार करती है। इससे न केवल ऑनलाइन बल्कि किसी ऑफलाइन उपयोगकर्ता का निजता का अधिकार भी खतरे में पड़ सकता है। स्टॉप। उदाहरण के लिए, यदि कोई डिस्कनेक्टेड यूजर नव विकसित स्मार्ट सिटी में भी किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि कर रहा हो तो उसका इस दायरे से बच पाना कठिन है। स्टॉप। यह वह बेरोजगारी है जो नई प्रौद्योगिकियों के आने से उत्पन्न हो सकती है, अर्थात एआई युक्त मशीनों या प्रणालियों के आने से होने वाला रोजगार प्रतिस्थापन। स्टॉप। इससे कार्यबल और बाजारों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आएंगे। कुछ तरह की कार्य भूमिकाएं और रोजगार चलन से बाहर हो जाएंगे। कुछ उद्योगों का मौलिक स्वरूप बदल जाएगा तथा रोजगार प्रारूप और संबंध पुनर्परिभाषित हो सकते हैं। स्टॉप। सैन्य संदर्भों में निर्णय लेने की यह स्वायत्तता बेहद घातक सिद्ध हो सकती है। स्टॉप। भविष्य के उन्नत रोबोट प्रणालियों से संचालित होने वाले घातक स्वचालित हथियार जब मानव हस्तक्षेप या स्वीकृति के बिना ही लक्ष्य पर हमला करने में सक्षम होंगे तो स्थिति की भयावहता की सहज ही कल्पना की जा सकती है। स्टॉप। प्रश्न यह है कि इन हमलावर रोबोटों के डिजाइन, संचालन और लक्ष्य निर्धारण का नियंत्रण कौन करेगा। स्टॉप। ऐसे रोबोट जटिल परिस्थितियों की बारीकी को कैसे समझेंगे। स्टॉप। घातक हमलों का स्व निर्णयन किस आधार पर करेंगे, आदि आदि। स्टॉप पैरा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत में शेषवा अवस्था में है। अभी यहाँ कई ऐसे क्षेत्र है जहां इसे लेकर प्रयोग किए जा सकते हैं। स्टॉप। देश के विकास में इसकी संभावनाओं को देखते हुए उद्योग जगत ने सरकार को सुझाव दिया है कि वह उन क्षेत्रों की पहचान करे जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल लाभकारी हो सकता है। स्टॉप पैरा। सरकार भी चाहती है कि सुशासन के लिहाज से देश में जहां संभव हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाए। विराम। सरकार ने उद्योग जगत से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के लिए एक मॉडल बनाने में सहयोग करने की अपील की है। स्टॉप। उद्योग जगत ने सरकार से इसके लिए कुछ बिंदुओं पर फोकस करने को कहा है। आर्टिफिशियल
इंटेलिजेंस के लिए देश में एक अथॉरिटी बने जो इसके विनियम मानक तय करे और पूरे क्षेत्र की निगरानी करे। सरकार उन क्षेत्रों की पहचान करे जहां प्राथमिकता के आधार पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टॉप। ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, कृषि आदि इसके लिए उपयुक्त क्षेत्र हो सकते हैं। फुल स्टॉप।